जोहार, नमस्कार। हमारा नाम आकाश आनंद है। एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन झारखंड से लेकर असम तक इन दिनों कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो सियासी खेल चल रहा है उसमें दोस्ती की मर्यादाएं लहूलुहान हैं और शर्मिंदगी की परतें प्याज के छिलकों की तरह एक एक कर उधेड़ी जा रही। कहते हैं कि सियासत में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो कुछ हो रहा है वो इस कहावत को भी चुनौती दे रहा है। यह अब महज गठबंधन नहीं बल्कि टॉम एंड जेरी का एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल वर्जन बन चुका है, जहां एक वार करता है असम में और दूसरा पलटवार करता है रांची में। ऊपरी तौर पर देखें तो झामुमो और कांग्रेस अभी भी एक ही सरकार का हिस्सा है, एक ही मंच साझा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां करती है। यह कहानी है अविश्वास की, राजनीतिक विस्तार की, महत्वाकांक्षा की और उस स्पेस की लड़ाई की जहां दोनों पार्टियां हर दांव खेलने को तैयार हैं। एक तरफ असम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के तीर से उस वोट बैंक को भेद रहे हैं जिस पर कांग्रेस वर्षों से अपनी उम्मीदों का महल खड़ा करती आई थी। तो दूसरी तरफ रांची में कांग्रेस ने भी अपने तेवर ऐसे कर लिए हैं जैसे वह सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष की पहली पंक्ति में खड़ी हो। यानी साफ है, अगर गुवाहाटी में तीर चलेगा तो रांची में हाथ भी खामोश नहीं रहेगा। और यह सब महज इत्तेफाक नहीं, यह एक सोची समझी लेयर्ड और लंबी राजनीति का हिस्सा है। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे उस कड़वाहट की कहानी जो रांची से गुवाहाटी तक फैल चुकी है। बात शुरू करते हैं असम से। साल 2016 यह वो साल था जब तरुण गोगोई के 15 साल के अभेद किले को भाजपा ने ढहा दिया था। तब से कांग्रेस असम की सत्ता से बाहर है। आज तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई के कंधों पर पार्टी को दोबारा खड़ा करने का भारी बोझ है। कांग्रेस ने असम में इस बार व्यापक रणनीति बनाई। 126 सीटों वाले इस राज्य में पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 6 दलों के साथ यानी 6 दलों के गठबंधन के साथ मिलकर महाजोत गठबंधन तैयार किया गया है। कागज पर यह समीकरण बिल्कुल मजबूत दिखता है, लेकिन जमीन पर एक नया फैक्टर उभर कर सामने आया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झामुमो का असम में सक्रिय होना पहली नजर में भले ही असामान्य लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी सामाजिक और राजनीतिक गणित छिपी। असम के चाय बागानों में काम करने वाले टी ट्राइब्स का एक बड़ा हिस्सा मूल रूप से झारखंड और आसपास के इलाकों से जुड़ा हुआ है। दशकों पहले विस्थापित होकर यह समुदाय असम पहुंचा, लेकिन आज भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से खुद को हाशिए पर महसूस करता है। हेमंत सोरेन ने इसी भावनात्मक और ऐतिहासिक जुड़ाव को अपने राजनीतिक विस्तार का आधार बनाया। पहले कुछ महीनों में उन्होंने जिस तरह से असम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है वह किसी आकस्मिक दौरे का हिस्सा नहीं बल्कि एक सुनियोजित अभियान का परिणाम है। फरवरी और मार्च में आयोजित उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि झामुमो सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज कराने नहीं आया है, बल्कि वह एक ठोस राजनीतिक हिस्सेदारी चाहता है। यहीं से कांग्रेस की चिंता बढ़नी शुरू हुई। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक पार्टी नेतृत्व को यह एहसास हो गया कि अगर झामुमो को खुला मैदान मिल गया तो वह उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जिस पर कांग्रेस वर्षों से निर्भर रही। असम में झामुमो की धमाकेदार दस्तक से कांग्रेस घबरा उठी। हड़बड़ी में 12 मार्च 2026 को गौरव गोगोई, भंवर जितेंद्र सिंह और के राजू रांची पहुंचे। मकसद साफ था, हेमंत को असम में खुली बल्लेबाजी से रोकना। लेकिन हेमंत सोरेन इस बार सरेंडर नहीं, सेटलमेंट के मूड में थे। उन्होंने 25 से 30 सीटों की मांग ठोक दी। कांग्रेस के लिए असम में अपने सहयोगी को इतनी सीटें देना पॉलिटिकल सुसाइड जैसा था। नतीजा, बातचीत नाकाम रही और झामुमो ने 18 सीटों पर अपने योद्धा उतार दिए। आज हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन असम में कैंप कर रहे हैं। झामुमो का मिशन असम पूरी तरह से वहां के टी ट्राइब्स यानी चाय बागान मजदूर पर केंद्रित है, जो मूल रूप से झारखंडी। हेमंत वहां सीधे सीधे कह रहे हैं कि असम में रही तमाम सरकारों ने बारी बारी से आदिवासियों को ठगा है, उन्हें उनके हक से वंचित रखा गया है। हेमंत के ये बयान भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को चुभ रहे हैं।
वे टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा न मिलने के लिए भाजपा, एजीपी और कांग्रेस तीनों को बराबर का गुनहगार बता रहे हैं। झारखंड से निकलकर असम तक पहुंची यह सियासी जंग अब गठबंधन की जड़ों को खोखला कर रही है। कांग्रेस को डर है कि हेमंत जितने संजीदा दिख रहे हैं, उससे वे असम की सत्ता की राह में कांग्रेस के लिए बैरिकेड्स खड़े कर देंगे। अब असम के चुनावी परिदृश्य में एक नया मोड़ आ चुका है। हेमंत सोरेन और उनकी टीम वहां सक्रिय रूप से प्रचार कर रही है। उनके भाषणों का केंद्र टी ट्राइब्स की समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? भूमि अधिकार, सामाजिक पहचान और सबसे अहम अनुसूचित जनजाति का दर्जा। लेकिन इन मुद्दों को उठाने का तरीका ही इस पूरे विवाद को और गहरा बना रहा है। हेमंत सोरेन भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और असम गण परिषद को भी सामान्य रूप से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहां राजनीति सिर्फ विरोध की नहीं है, बल्कि स्पेस कैप्चर की है, और यही बात कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। असम में यह सियासी आक्रामकता जितनी तेज है, झारखंड में उसका जवाब भी उतना ही तीखा देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों में झारखंड कांग्रेस ने जिस तरह का रुख अपनाया है, उसने गठबंधन की सहजता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 31 मार्च को रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनी। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने जिस तरह से माइनिंग लॉबी, विस्थापन और प्रशासनिक फैसलों को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वह एक असामान्य राजनीतिक घटना थी। यह सिर्फ असहमति नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि कांग्रेस अब मौन सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहती। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी इसी स्वर को आगे बढ़ाया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को विफल बताना, पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाना, ये सब संकेत देते हैं कि कांग्रेस अब अपने राजनीतिक स्पेस को पुनर्स्थापित करने की कोशिश में है, भले ही इसके लिए उसे गठबंधन की मर्यादाओं को चुनौती क्यों न देनी पड़े। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव ने तो गोड्डा डीसी को पत्र लिखकर उस विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी जिस पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नियंत्रण है। उन्होंने आरोप लगाया कि गेरुआ नदी के घाटों से प्रतिदिन 27,75,000 रुपए की अवैध वसूली हो रही। पिछले 6 महीने में अरबों का खेल हो चुका है। विधायक प्रदीप यादव का यह सीधा आरोप प्रशासनिक और पुलिस तंत्र की संलिप्तता की ओर इशारा करता है, जो घूम फिरकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर ही सवालिया निशान लगाता है। इन तमाम सियासी टकरावों के बीच अब भाषा का मुद्दा भी एक नए और बेहद संवेदनशील मोर्चे के रूप में सामने आ गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट से भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली जैसी भाषाओं को बाहर करने का फैसला महज एक शैक्षणिक नीति का बदलाव नहीं, दरअसल यह फैसला सीधे सीधे पहचान, प्रतिनिधित्व और वोट बैंक की राजनीति से जुड़ जाता है। ये वे भाषाएं हैं जिनसे जुड़े समुदाय राज्य के कई इलाकों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन्हें बाहर करना सिर्फ पाठ्यक्रम का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी बन जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर से ही इस फैसले के खिलाफ खुलकर आवाज उठने लगी। पार्टी के नेता न सिर्फ असहमति जता रहे हैं, बल्कि इसे कैबिनेट में चुनौती देने की बात भी कर रहे हैं। इस तरह कांग्रेस उन विभागों पर सीधा निशाना साध रही है जो सीधे मुख्यमंत्री की मेज से चलते हैं, चाहे वो गृह हो या फिर खनन हो या फिर राजभाषा। यह पूरा घटनाक्रम एक बड़ा संकेत देता है कि अब गठबंधन के भीतर नीतियों पर सहमति की जमीन लगातार सिमटती जा रही है और सहयोगियों के बीच मतभेद अब अंदर खाने नहीं, खुले मंच पर नजर आने लगे। आने वाले महीनों में राज्यसभा चुनाव, असम विधानसभा चुनाव और झारखंड की आंतरिक राजनीति, ये सभी कारक इस रिश्ते की दिशा तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वह यह बताने के लिए काफी है कि यह गठबंधन अब सहज नहीं रहा। यह अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जहां साथ चलना मजबूरी है, लेकिन साथ निभाना चुनौती। जहां सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक साथ चल रहे हैं और जहां हर दिन एक नई चाल, एक नया जवाब और एक नया समीकरण बन रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोनों दल फिर से किसी साझा जमीन पर खड़ी नजर आएं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस पूरी प्रक्रिया ने उनके रिश्ते की बुनियाद को हिला दिया है। अब यह रिश्ता पहले जैसा सहज और भरोसेमंद नहीं रह गया है। शायद यही सियासत की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहां रिश्ते अस्थायी नहीं होते, सिर्फ हित अस्थायी होते हैं, और जब हित टकराने लगते हैं तो सबसे मजबूत दिखने वाला गठबंधन भी भीतर से दरकने लगता है। इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब समझना हो तो आप इस शेर पर गौर फरमा सकते हैं, और शेर ये कि हाथों में हाथ तो है पर दिलों में वो बात नहीं।
हाथों में हाथ तो है पर दिलों में वो बात नहीं, साथ चल तो रहे हैं मगर ये वो मुलाकात नहीं। तय होगा सफर कैसे जब मंजिल ही जुदा है, ये सिर्फ सियासत है साहब, यहां कोई किसी का खुदा नहीं। बहरहाल आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विकी और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।